तो इस श्लोक में बताया जा रहा है जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि ये भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। आप सभी अध्ययन करते आ रहे हैं संसार की सृष्टि जो भगवान ने किया, तो संसार में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके भी नियम बनाए हैं भगवान। और ये सारे नियम जो है मनुस्मृति में इनका वर्णन है। मनुस्मृति के अनुसार ये मनु जो है, जैसा कि आप अध्ययन किए हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु का शासन काल होता है 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा एक मनु का शासन काल 71 चतुर्युग तक होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के पूरी आयु में इनकी गणना कर सकते हो आप कितने मनु होते हैं, है ना। तो ये जो मनु है, इस संसार को, ये जो भौतिक जगत है, इसको किस ढंग से चलाना चाहिए। एक प्रकार से ये पार्लियामेंट है, समझ लीजिए। भगवान के इस सृजित जगत की एक पार्लियामेंट है जो मनु के निर्देशों के अनुसार चलाई जाती है। यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद, ये भौतिक संसार सृजित होता है, कुछ काल तक रहता है और इसके बाद इसका संहार हो जाता है। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार, ये तीनों ही भगवान के हाथ में है। भगवान ही सृजन करते हैं, भगवान ही पालन करते हैं और भगवान ही इसका संहार भी कर देते हैं। ये अस्थाई नहीं है, टेम्पररी है, किंतु देखने में ऐसा लगता है कि ये अस्थाई है। ब्रह्मा जी जो है ये उपसृष्टा है, मुख्य सृष्टा जो है वो भगवान स्वयं है और ब्रह्मा जी जो है वो उपसृष्टा है। जैसा कि बताया जा रहा है इसमें सृष्टि के अवयव तथा उपसृष्टा ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय अवतारों में की जाती है। भगवान कृष्ण का जो विस्तार होता है, सबसे पहले चतुर्व्यूह वासुदेव शंकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में होता है और शंकर्षण से ही आगे विस्तार जो होता है वो महाविष्णु का होता है, जिन्हें कारणोदक शाही विष्णु कहते। कारणोदक शाही विष्णु के बाद गर्भोदक शाही विष्णु का विस्तार होता है और गर्भोदक शाही विष्णु के बाद क्षीरोदक शाही विष्णु का विस्तार होता है। कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे होती है? कारणोदक शाही विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर वो गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। गर्भोदक शाही विष्णु आधे भाग को पानी से भरकर उसमें शयन करते हैं ब्रह्मांड को, और उनके नाभि से कमल निकलता है, जिस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट होती है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। तो तृतीय पुरुष अवतार जो क्षीरोदक शाही विष्णु है, यही परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के साथ रहते। ऐसा कोई जीव नहीं है जो सूक्ष्म शरीर में भी होगा या बड़े से बड़े शरीर में होगा, यानी हाथी से लेकर के एक छोटे अमीबा के अंदर भी परमात्मा जो है, उस क्षीरोदक शाही विष्णु परमात्मा के रूप में उसमें प्रविष्ट होते हैं।
ये परमात्मा के रूप में जो प्रविष्ट होते हैं प्रत्येक जीव के शरीर में, वो जीव के कर्मों के साक्षी होते हैं। जीव के कर्मों के साक्षी जैसा आप अध्ययन किए होंगे, करेंगे। ये जो शरीर है एक वृक्ष के समान है, और इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी इस वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी इसे सिर्फ देख रहा है, उसका विटनेस है। तो ये जो जीव है ये फल को खाने वाला पक्षी है, और जो दृष्टा है परमात्मा वो का विटनेस है कि जीव जो है अमुक शरीर में रह करके कैसे कैसे कार्य किए पूरे जीवन में, परमात्मा उसका साक्षी है। जीव जब शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है तो उस दूसरे शरीर का जो निर्धारण है उसके कर्मों के अनुसार होता है, और वो परमात्मा उसके साक्षी हैं कि ये विगत शरीर में रह करके कैसे कैसे कर्म किए हैं, उसी के अनुरूप उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है। आप अध्ययन कर रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं, भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं कि आप पाताल लोक से और सबसे ऊपर ब्रह्म लोक, जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्मांड के 14 भुवन है। ऊपर के है भूर्भुव स्व मह जन तप और सत्य, नीचे के लोक है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो ये 14 भुवन जो 14 लोकों के नाम से जाने जाते हैं, ये गर्भोदक साई विष्णु की जी नाभि से जो कमल निकलता है उसी के अंतर्गत स्थित है सब। तो आपका जन्म कहीं भी हो, चाहे पाताल लोक में हो चाहे ब्रह्म लोक में हो, किंतु मृत्यु निश्चित है। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये सारे लोक पुनरावर्ती हैं, चाहे किसी भी लोक में जाकर के जन्म ले, परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है। वहां से वो फिर नीचे आ सकते हैं। ये क्रम जो है तब तक चलता रहता है जब तक कि जीव आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो जाता है। और आवागमन के चक्र से मुक्त होने का उपाय श्रीमद् भागवत में बताया गया है। भगवान की शरण लेकर के भगवान का शुद्ध भक्त बनना आवागमन के चक्र से मुक्त होने का ये एकमात्र ही उपाय है। ये मानव देह मिला है किस लिए? स्वरूप साक्षात्कार करने के लिए। आप अपने आप को पहचानिए, आप हैं कौन? आप ये शरीर नहीं है, आप जीवात्मा है, और जीवात्मा भगवान का अंश है, और अंश का कर्तव्य है अंशी की सेवा करना। अंश जब अंशी से अलग हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। जैसे एक मशीन का कोई भी पार्ट अगर निकाल दिया जाए तो वो मशीन का पार्ट कहा जाए। एक नट या बोल्ट मशीन से अलग कर दिया जाए तो उसकी पहचान नट बोल्ट से होती है, किंतु वही नट बोल्ट जब तक मशीन में लगा रहता है, फिट रहता है, तब उसकी पहचान होती है कि मशीन है कि नहीं? मशीन से जुड़ा रहता है तो उसकी पहचान मशीन से होती है, और अलग हो जाता है तो नटबोल्ट के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही जीवात्मा जब भगवान से जुड़ा रहता है तो भगवान के सानिध्य में रहता है, भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, तो इसकी पहचान अलग होती है। और जब ये भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है, भगवान से विलग हो जाता है, इस भौतिक जगत में आ जाता है और भगवान को भूल जाता है, तो इसकी पहचान अलग हो जाती है। ये जीव अपने आप को मान लेता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ। ये फॉल्स जो आइडेंटिफिकेशन है, तो इसकी वास्तविक पहचान नहीं है, उसको ये मान करके बैठ जाता है। और
अपने आप को कभी ऊंचा समझता है, कभी नीचा समझता है। इस प्रकार की भ्रांतियों में पड़ करके और इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में पड़ करके इस पूरे संसार में ये नाना प्रकार की, जैसा कि कहा गया है 84 लाख प्रकार के शरीर है। कितने प्रकार के? 84 लाख प्रकार के शरीर हैं और इन शरीरों में ये भ्रमण करता रहता है। कभी अच्छी शरीर मिल जाती है, कभी एकदम निकृष्ट शरीर मिल जाती है। आप देखते हैं कैसे कैसे शरीर, आपको अनुभव है कि नहीं? कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, इन शरीरों में वो तब तक भ्रमण करता रहता है जब तक कि वो भगवान की भक्ति में नहीं लग पाता है। भगवान की शुद्ध भक्ति किए बिना इस संसार के चक्कर से वो निकल नहीं पाता है। भागवत में कहा गया है, आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नामो विवशो गृणना ततः सद्यो विमुचेत यद विभेति स्वयं भयम्। इस संसार चक्र में फंसा हुआ जीव यदि भगवान का एक बार विवशता से भी नाम लेता है तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है। अतः सद्यो विमुच्येत, तुरंत मुक्त हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत का श्लोक। तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम, जिसके भय से भय कांपती है, ऐसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का नाम एक बार जो लेता है वो तुरंत ही आवागमन के चक्र से अपने को मुक्त कर लेता है। ऐसा नहीं कि एक बार नाम ले लिया तो बस हो गया, पूरे जीवन पाप करते रहे। कहा गया ऐसा शास्त्र में कि भगवान का एक बार नाम लेना उतने पापों को नष्ट कर सकता है जितना मनुष्य जीवन में कर नहीं सकता। ये सिद्ध है, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सारा जीवन पाप करते रहे और एक बार नाम ले लेंगे सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान के नाम लेने का अभिप्राय क्या है? भगवत प्रेम को उत्पन्न करना, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। आप भगवत गीता के 12वें अध्याय में अध्ययन करेंगे कि भगवान को कौन प्रिय है। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक यही वर्णन किया है। भगवान ने यही कहा है कि मुझे कौन प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सत्यम योगी यथात्मा तृणस्य मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समय प्रिय। इस प्रकार भगवान बताते कि मुझे कौन प्रिय है। भगवान को सब प्रिय नहीं है। कहते हैं सब भगवान के उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु सब भगवान को प्रिय नहीं होते। जैसे एक पिता के कई पुत्र होते हैं तो सब उसको प्रिय नहीं होते। उनमें से कोई एक पुत्र जो होता है वो पिता की आज्ञा का अनुसरण करता है, पिता की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, वो पिता को बहुत प्रिय होता है। ऐसे ही भगवान की सृष्टि में जितने जीव हैं सब प्रिय भगवान को नहीं होते। भगवान गीता में ही बताते हैं जिनके अंदर ये 12वें अध्याय में बताए गए 36 गुण है। श्लोक संख्या 13 से 20 तक आप अध्ययन करेंगे, इसमें 36 गुण है। 36 गुणों से संपन्न व्यक्ति जो होता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय, सबसे प्रिय होता है। आज आप देखते हैं विवाह वगैरह के विषय में कन्या और वर दोनों के गुण मिलाए जाते हैं। 36 गुण मिलते हैं तो उनका जीवन बड़ा सुखमय होता है। एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से उनके साथ समन्वय बना करके रहते हैं, उनका जीवन जो है वो सुखमय बीतता है। ये 36 गुण भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर ये 36 गुण पाए जाते हैं
वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जो भगवान को एकदम 24 घंटे निरंतर नित्य उनका श्रवण कीर्तन स्मरण 9 प्रकार की भक्ति में जो लीन है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अत्यंत प्रिय है। आप देखते हैं कि मंदिर कौन बनाता है? एक मनुष्य। मंदिर के अंदर जो अर्चा विग्रह होता है, मूर्ति होती है, वह भी एक मनुष्य बनाता है। और उस अर्चा विग्रह की सेवा कौन करता है? मनुष्य करता है। अब आप विचार करो कि अर्चा विग्रह मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उसे भगवान के रूप में देखा जाता है। और एक व्यक्ति उसकी सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, भगवान समझ करके करता है। उसका हम आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके सामने दंडवत करते हैं। तो मनुष्य के द्वारा निर्मित एक अर्चा विग्रह को हम इतना सम्मान देते हैं, और जिस मूर्ति को भगवान ने स्वयं बनाया है, जिस मूर्ति को भगवान ने स्वयं बनाया है, उसके प्रति हम द्वेष करते हैं कि नहीं? ये सारी मूर्तियां जो है, 84 लाख मूर्तियां हैं, तो भगवान के द्वारा ही निर्मित। तो मनुष्य के द्वारा जो निर्मित है, उसे हम इतनी श्रद्धा से पूजते हैं, उसको इतना सम्मान देते हैं, किंतु जिसे भगवान ने बनाया है, उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता है? इसीलिए कहते हैं, भगवान क्या आदेश देते हैं कि सबको, सारे जीव विभिन्न योनियों में जो है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाकेत पंडिता समदर्शिनो। जो यथार्थ ज्ञानी है, वो चाहे विद्या विनय से परिपूर्ण ब्राह्मण हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, चाहे हाथी हो, चाहे गौ हो, इन सब के अंदर वो समदृष्टि रखते हैं, समान दृष्टि रखते हैं। जो यथार्थ ज्ञानी है, यथार्थ ज्ञानी इनमें समदृष्टि रखते हैं, भेद नहीं रखते हैं। क्यों? ये शरीर नहीं देखते हैं, शरीर के अंदर जो है उसे देखते हैं। शरीर चाहे निम्न हो चाहे उच्च हो, प्रत्येक शरीर के अंदर परमात्मा निवास कर रहा है, परमात्मा का अंश जीव है। तो यथार्थ ज्ञानी जो है, जैसा कि आप देखते हैं, आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप एक चींटी को भी बचा करके चलते हैं, कहीं उसके ऊपर चलते समय पैर न पड़ जाए। यदि आपकी दृष्टि उस पर पड़ जाती है, तो आप रास्ता बदल देते हैं, उसको बचा देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो चुका है, ये भी जीव है और जीव भगवान का अंश है। इस प्रकार की धारणा होना, ये भगवत भक्ति का लक्षण है। आप मुझे तो प्रेम करते हो, और मेरे द्वारा उत्पन्न इतने सारे जो जीव है, उनसे आप द्वेष करते हो। इसलिए भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख जमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय, यो मद भक्त समय प्रिय। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो भगवान का प्रिय बनने के लिए हमें क्या करना है? भगवान की निरंतर सेवा में लगना है, भगवान के दिव्य नाम का निरंतर जप करना है, निरंतर कीर्तन करना है, भगवान को नैवेद्य अर्पण करना है, और भगवान के भक्तों के साथ बैठकर भगवान की चर्चा करना है। चतुर्थ 10वें अध्याय में आप भगवत गीता के चतुर्थ श्लोक की भगवत गीता जो है, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सबका कारण हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न हुआ है, ऐसा जान करके जो मेरा भजन करता है, उसे हम बुद्धिमान कहते हैं।
मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, वो बुद्धिमान कहा जाता है, बुद्धिमानों की श्रेणी में आता है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। और जो नित्य निरंतर मेरी भक्ति में लगे हैं, मेरे नाम का कीर्तन, मेरे नाम का जप कर रहे हैं, मुझे अर्पित करके प्रसाद ले रहे हैं, ऐसे भक्तों को मैं ऐसी बुद्धि देता हूं कि जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और ये भक्त क्या करते हैं, आपस में जब बैठते हैं तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्त माम नित्यम। तो आपस में बैठते हैं तो सांसारिक वार्ता नहीं करते हैं, फिजूल की बातें नहीं करते हैं, प्रजल्प नहीं करते हैं, ये मेरे विषय में ही चर्चा करते हैं, मेरी लीलाओं के विषय में आपस में चर्चा करके संतुष्ट होते हैं, एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। तो ऐसे भक्त जो है, इनके लिए भगवान क्या कहते हैं, तेषामेवान्कं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। तो उसके हृदय में मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ, उसके हृदय में ज्ञान का दीप जला देता हूँ, ज्ञान का दीप जला देता हूँ, प्रकाश उत्पन्न कर देता हूँ। और प्रकाश जब उसके हृदय में हो जाता है तो सब कुछ वो स्पष्ट देखने लगता है। हमारे नेत्र जरूर हैं, किंतु हमारी देखने की जो शैली है वो अलग अलग है कि नहीं। हम वास्तविकता में इन प्राकृतिक नेत्रों से क्या देख सकते हैं? जब तक हमें भगवान नेत्र नहीं देंगे तब तक हम भगवान को कैसे देख सके, भगवान का दर्शन कैसे कर सके। अज्ञान क्या है? अंधकार है। और ज्ञान क्या है? ये प्रकाश है। प्रकाश में और अंधकार में ये अंतर, ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अंधकार। भगवान सूर्य के समान है, जहां सूर्य है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार, कृष्ण सूर्य सम और माया है अंधकार। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, और जहां सूर्य है वहां अंधकार रह ही नहीं सकता है। बहुत स्पष्ट हम आचार्यों से सुनते हैं, शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से सुनते हैं, सुन करके उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको अपने मस्तिष्क में धारण करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, तब हम वास्तविक पथ पर चल सकेंगे। वास्तविक पथ क्या है? यही सन्मार्ग है, यही सद्धर्म है, भगवान के धाम ले जाने के लिए उपयुक्त है, वही सद्धर्म है। हमें वही करना चाहिए जो भगवान के धाम हमें वापस पहुंचा दे। और जब तक हम भगवान के धाम वापस नहीं पहुंचेंगे, हम सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसा कि लोग आज ये सोचते हैं वे हम इतना धन अर्जित कर लेंगे कि यहाँ आराम से बैठ करके सुख शांति से हम इसे भोगेंगे। ऐसा संभव नहीं है। अथक परिश्रम दिन रात करके लोग धन अर्जित करते हैं, तथापि उनको सुख शांति नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि भगवत विमुख है, भगवान से विमुख है, भगवान को पूछे बिना वो भगवान की सारी वस्तुओं का अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें सुख और शांति नहीं मिलती। आप जानते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कृतः कश्चित् स्विद्धनम। ये सब कुछ भगवान का है, इसके मालिक भगवान है, और भगवान से पूछे बिना कोई चीज आप ले लो तो वो चोरी कही जाएगी। इस भौतिक जगत में भी आईपीसी की धारा में 379 में कहा गया है, किसी की चल संपत्ति यदि कोई अपने उपयोग के लिए उसकी बिना अनुमति के ले तो उसे चोरी कहा जाता है, और वो दंडनीय अपराध है कि नहीं। जब इस भौतिक जगत में किसी की चल संपत्ति को आप अपने उपयोग के लिए बिना उसकी इजाजत के ले लीजिए तो वो चोरी कहा जाता है। तो ये सारा जगत जो भगवान का है,
और भगवान की अनुमति के बिना आप इसे भोगो तो चोरी ही है ना, और चोरी करेंगे तो अपराध आ जाएगा और उसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। और इसका दंड क्या है? इस आवागमन के चक्र में हमको डाल दिया जाएगा और हम नाना प्रकार के कष्टों को, दैहिक, दैविक, भौतिक, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसे भुगतते रहेंगे, है कि नहीं? और ये चक्र कब खत्म होगा? जब भगवान कभी उनकी कृपा होगी जीव के ऊपर और मनुष्य शरीर वापस दे देंगे और उसको कृपा करके किसी सदगुरु से मिला देंगे और सदगुरु उसके अंदर भक्ति का बीज आरोपित कर देगा और उसके मार्गदर्शन पर वह व्यक्ति चलेगा। हाँ, तभी वो आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सकेगा। वो भगवान का धाम, जैसा कि भगवान ने स्वयं बताया है, क्या कहा है? न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की कुछ जरूरत नहीं है प्रकाश के लिए, जहां जाकर के कोई वापस इस जगत में नहीं आता है, वो मेरा परम धाम है। भगवान के रे भगवान इसीलिए जीवों को बता रहे हैं कि मेरा धाम कैसा है। यहाँ थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए तो आप अनुभव कर सकते हैं कितनी तकलीफ होती है। पानी नहीं आवे जिस दिन तो उस दिन आप अनुभव करते कितनी तकलीफ होती है। किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक हो जाए तो आप अनुभव कर सकते हैं कितनी तकलीफ होती है। इस भौतिक जगत में नाना प्रकार की तकलीफें सहते हुए भी जीव अपने आप को खुश समझता है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ, बहुत शांति से, बहुत शांति का फार्मूला तो भगवान बताते भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता का बड़े मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए। भौतिक जगत में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकेंगे, कैसे इन क्लेशों से मुक्त हो सकेंगे, इसको जानने के लिए हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कहले कृष्ण वेद पुराण। वेद और पुराणों की रचना क्यों की गई है? जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण ने वेद व्यास जी के रूप में अवतरित होकर के सारे ग्रंथों की रचना की, ताकि भगवान के विषय में, भगवान के धाम के विषय में जीव जान सके और भगवान के धाम वापस जाने की उसके अंदर इच्छा प्रकट हो। या तो इच्छा ही नहीं होती है। इस भौतिक जगत में थोड़ी सी अनुकूलता मिल गई तो जीव सोचता है कि बस अब यहाँ से कहीं जाना नहीं है कि नहीं? कभी महाबलेश्वर चला गया, माथेरन चला गया, ऊटी चला गया, शिमला मंसूरी चला गया, वहां एक हफ्ते रहा तो उसको लगता है कि बस अब यहाँ से घर नहीं जाना है। क्या वहां परमानेंट रहता है? जाता है, हफ्ते दो हफ्ते रह सकता है, फिर घूम के चला आता है, फिर वही कष्ट। आप घर को एसी बना सकते, कार को एसी बना सकते, ऑफिस को एसी बना सकते, पूरे वातावरण को, पूरे वायुमंडल को आप एसी नहीं बना सकते। भौतिक रूप से संपन्न होकर के हम भौतिक दुखों से छूट नहीं सकते। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति करें, भगवान की शुद्ध भक्त बने, अपने अंदर भगवत प्रेम उत्पन्न करें और भगवान के धाम जाकर के, भगवान के सानिध्य में रह करके इन सारे क्लेशों से अपने आप को मुक्त कर लें और चिन्मय सुख को वहां भोगे। ये जीव मात्र के लिए उपदेश दिया जाता है शास्त्रों में। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप भागवत को बड़े ध्यान से अध्ययन करिए, सुनिए और अपने जीवन को भक्तिमय बनाइए, ताकि आपका अगला जीवन जो है
वो सुखमय। हरे कृष्णा।